हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिश अकेडमी में। आज हम आपको हिंदी ग्रामर, हिंदी वर्णमाला के 20 प्रश्न कराएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। हिंदी की मानक वर्णमाला में कौन सा अक्षर है उसे स्थान नहीं दिया गया है। लृ, कृ, श्री और ण। मतलब जिसमें से ऐसा कौन सा वर्ड है उसे स्थान नहीं दिया गया है वर्णमाला में। तो इसमें दोस्तों हमारा उत्तर होगा श्री। क्या हो जाएगा? श्री हमारा वर्णमाला का अक्षर नहीं है। यह मात्रा लगकर बनाया गया अक्षर है लेकिन वर्णमाला का अक्षर नहीं है। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व मतलब दो व्यंजन है। तो इनमें पुणे में होगा नहीं, इलाहाबाद में नहीं, दिल्ली, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। प्रकंपी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। स और हा को कौन सा व्यंजन कहा जाता है? तो इन्हें कौन सा व्यंजन कहा जाता है, कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का होगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन 3। सा हा, मुख से इन्हें बोलते समय मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। प्रश्न 4, छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। यह मूल स्वर होता है, घोष वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण होता है, तालव्य होता है। कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो, मूल स्वर तुम्हारे 4 होते हैं जो ह्रस्व स्वर भी कहे जाते हैं। घोष वर्ण वर्णमाला का जैसे स्पर्श व्यंजन होते हैं उसमें से कौन सा तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य बोलते हैं, और ता वर्ग तालु से बोला जाता है। ता वर्ग चाबी ताला, चा वर्ग बोला जाता है, चा वर्ग तालु से बोला जाता है। और ये आएगा हमारा संयुक्त में, किस में आएगा? संयुक्त वर्ड है। कैसा है ये? हमारा संयुक्त है, ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा? ऑप्शन 3 संयुक्त वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के अंतर्गत आता है। क, छ, त्र, ज्ञ। किस वर्ण के अंतर्गत आता है बताइए। तो ये है क वर्ग के अंतर्गत आता है 6 का क्रम। प्रश्न नंबर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। कौन से दो वर्ण हैं जो ज्ञान को बनाते हैं। जा और या। जा आधा, ये हलंत लगा है तो आधा माना जाता है, इसमें स्वर की सहायता नहीं ली गई इसलिए इसे हलंत लगाते हैं। जा या, जा ध, ज और न्य। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा ज और या, ऑप्शन 2 हलंत वाला माना जाएगा। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से अघोष शब्द कौन सा है। अघोष पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, ये अघोष अघोष, तीसरा चौथा व पांचवा वो सघोष सघोष सघोष, या उन्हें घोष बोलते हैं। तो इसमें देखिए पहले और दूसरे में कौन सा आ रहा है अघोष, तो उसे होगा व, ज, ह और स। कौन सा वर्ड अघोष है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसमें होगा स, ऑप्शन 4। प्रश्न 8, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा किस वर्ग के अंतर्गत आता है। मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। कमेंट कीजिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर 8 का उत्तर, जैसे मूर्धा, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, क वर्ग कंठ से बोला जाता है, और चा वर्ग तालु से बोला जाता है, त वर्ग दंत से बोला जाता है। तो हमारा ये क वर्ग में आ रहा है, क ख ग घ, तो क वर्ग में किसमें कंठ, कंठ होगा, ऑप्शन 2। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त किसे कहते हैं? दो वर्णों की सहायता से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, मतलब जोड़ हो, संयुक्त हो। जैसे ढ, ज्ञ, ड़, ड़, ये डा है और डा है। तो इसमें ज्ञान है वो किससे बना है? संयोग से बना है, संयोग से बना है। किससे बना है? संयोग से। जा और यहाँ के संयोग से बना है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ता वर्ग, ता, न, द, ट। बताइए कौन सा जो वर्ड है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अब ता वर्ग में कौन सा आता है? वो दंत से बोले जाते हैं। ता वर्ग, ता, थ, द, ध, न। जो ता वर्ग में नहीं आता है वही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 का ट, ट होगा इसका उत्तर। ये ता वर्ग में नहीं आता। त, थ, द, ध, न। प्रश्न 11, कौन सा अमानक वर्ड है जो मान्य नहीं है, गलत है? ख, घ, भक, भ। ये हमारे मानक हैं और ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन इसका 3 मान्य नहीं है, ऑप्शन मान्य नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? 11 का उत्तर होगा हमारा सी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। छ वर्ड किसके योग से बनता है? क और स, क छ, क छ, क और स। बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1 पहला, क और स। इस पे हलंत होना चाहिए, ये जरूरी है, हलंत से ही बनता है। कौन सा? छ, छ। प्रश्न 13, हिंदी वर्णमाला की स्वरों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। कमेंट कीजिए दोस्तों, आसान क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें 4 ह्रस्व स्वर होते हैं या मूल स्वर, और 7 दीर्घ स्वर होते हैं। 4 प्लस के 7 इक्वल टू 11। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ज। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा स्वर नहीं है। तो आ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, जा स्वर नहीं है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग। तो टा वर्ग में क्या क्या आता है, जैसे बताइए। ठ, ड, ड़, ढ। टा वर्ग का कौन सा नहीं है? 3 है, एक नहीं है। तो टा, ठ, ड, ढ और ड़। टा वर्ग में यही तो आता है। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, वही इसका उत्तर होगा। तो इसमें घा नहीं है, घा नहीं है, तो हमारा घा ही उत्तर होगा प्रश्न 15 का। प्रश्न 16, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 32 है, 33 है, 34 है, 35 है। कमेंट करो दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कितनी? 33 मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? आ, वा, जा और ढा। बताइए दोस्तों पश्य स्वर। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर आ हमारा कैसा है? पश्य स्वर है, ऑप्शन है। प्रश्न 18, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर,
खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर होगा ऑप्शन 2, खड़ी चौपाई को हटाकर। प्रश्न 19, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध, निष्प्रह, द्वित्व, थोड़ा सा। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग क्या होता है? ये 2 बिंदी होती हैं, इन्हें विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग से बना शब्द है निसर्ग, ऑप्शन 2। प्रश्न 20, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? ए, ल, क, ल। कौन सा वर्ड स्वर है? बताइए दोस्तों। तो इसमें से ए पहला ऑप्शन, ये स्वर है। ये लर है ना, लर, ये संस्कृत का स्वर है। ये हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ये संस्कृत का स्वर है, तो हम इसे नहीं मानेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।